गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रगति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भागचंद कुमावत लेके आया हूँ। जो अपना साधारण ब्याज चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो आज मैं पिछले वीडियो में अपन ने साधारण ब्याज के बेसिक्स पढ़े थे। आज अपन कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आए तो अपने को कौन सी ट्रिक यूज करनी चाहिए। जैसे पहली ट्रिक की मैं बात करूं कि मान लो कोई मूलधन है, दे दिया आपको, कोई धन दे दिया। आप धन को क्या बोलते हैं? मूलधन, प्रिंसिपल। कोई मूलधन R% की दर से कितने समय में n गुना हो जाएगा। आपको कहेगा कि बताइए कि कोई धन है वो इस दर से कितने समय में इतना गुना हो जाएगा। तो समय बराबर होगा स्टूडेंट्स n-1/r इंटू 100। आपको दर दी जाएगी, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी। n यानी कितना गुना हो जाता है। 5 गुना हो जाता है, n का मान 5 हो जाएगा। 6 गुना हो जाता है तो n का मान 6 हो जाएगा। और इंटू 100 यानी n और r का मान रखना है तो आपको समय प्राप्त हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में कई बार क्या देगा कि समय तो दे देगा और क्या पूछेगा स्टूडेंट्स? दर पूछेगा कि मान लो इतने समय में किस दर से इतना गुना हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन करेगा। तो दर पूछ लेगा आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा, तब n-1 अपॉन टाइम आ जाएगा इंटू 100 यानी कितना गुना हो रहा है ये क्वेश्चन में देगा और समय देगा और ये कहेगा कि किस दर से इतना गुना हो जाएगा। तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज लेना है। हाँ स्टूडेंट देखिए, जैसे आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। यानी कितने समय में, हाउ मेनी टाइम्स, टाइम ज्ञात करवा रहा है आपको। और कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। इसका मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, आर तो दे रखा है 10% आपके सामने, और टाइम अपने को ज्ञात करना है और तिगुनी हो जाएगी तो n का मान कितना हो गया? 3 गुना। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? समय। तो समय बराबर में कौन सा लगाऊंगा फॉर्मूला? बिल्कुल n-1 अपॉन दर इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला अभी आपके सामने मैंने लिखा था। अब वैल्यू रख देंगे तो n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 3, r होगा 10 इंटू 100। देखो सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई तो आपके सामने इसका आंसर आ गया 2 इंटू 10 यानी 20। यानी 20 वर्ष के अंदर समय कितना आ गया आपके पास? 20 वर्ष। कि 20 वर्ष में कोई भी आप धन यदि उधार लेते हो या देते हो तो 10% की दर से वो 3 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। वो भी मैंने जो ट्रिक बताई है उसी पे आधारित है कि कोई राशि किस दर पर, इसका मतलब दर ज्ञात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करनी है। 4 वर्ष में, ये समय हो गया 4 वर्ष, 2 गुनी हो जाती है। यानी मैं किस दर से, दर तो मेरे को ज्ञात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरे को फाइंड करनी है। 4 वर्ष में टाइम दे दिया 4 वर्ष और 2 गुनी हो जाएगा तो n बराबर 2 गुना। कि मैं किस दर से कोई राशि उधार दूं या उधार लूं कि वो राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाए। तो देखो मेरे पास दर ज्ञात करवा रहा है तो मैं दर का फॉर्मूला लिख दूंगा n-1 अपॉन, अब समय आ गया मेरे पास तो t आ जाएगा यहाँ पर। अब वैल्यू रख दो, n की वैल्यू तो 2 हो गई स्टूडेंट्स, समय हो गया 4 इंटू 100। तो ये मेरे पास आ गया, 4 से मैं काट दूं तो ये 25 बार कट जाएगा तो 1 इंटू 25 यानी आपकी जो दर आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, वो 25% वार्षिक आपकी दर प्राप्त हो जाएगी।
अगली ट्रिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जो अगली ट्रिक मैं लेके आया हूं वो आपके सामने है कि मान लो आपके पास दो कंडीशन होगी। क्या ये कहेगा कि कोई धन यानी कोई मूलधन प्रिंसिपल, कोई धन t1 समय में, t यहां समय को प्रदर्शित कर रहा है, टाइम को प्रदर्शित कर रहा है, t1 समय में n1 गुना हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि t1 समय में n1 गुना हो जाता है, तथा दूसरी बात क्या बोलेगा, t2 समय में n2 गुना हो जाता है। ऐसे दो कंडीशन आएगा। अब इसमें से क्या होगा, एक तो देगा और एक पूछेगा। ये कहेगा जैसे t1 की जगह मान लो 2 वर्ष दे दिया कि 2 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो बताइए 4 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। मतलब इन 4 मानों में से, 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यू तो देगा और एक वैल्यू मिस करेगा, वो आपको पूछेगा। तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तब आपको लगाना है n1 माइनस 1 अपॉन t1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन t2। दो समय का जिक्र करेगा, कितना गुना हो रहा है वो देगा, या समय दोनों दे देगा और इनमें से मिस कर देगा, n1 या n2 में से कुछ मिस कर देगा, यानी पूछेगा। तब आपको ये ट्रिक, ये फॉर्मूला यूज करना है। इसी में एक कंडीशन और आएगी कि समय की जगह दर दे दे। क्या दे दे, ये कहेगा कि कोई धन R1 दर दे देगा, रेट R1 दर से N1 गुना हो जाता है, तथा दूसरी कंडीशन दे देगा कि R2 दर से N2 गुना हो जाता है। ये दो कंडीशन देगा। अब कहेगा कि R1 दर से N1 गुना हो जाता है, तो R2 दर से कितना गुना हो जाएगा, N2 का पूछ सकता है, या किस दर से N2 गुना हो जाएगा ये आपको पूछ सकता है। यानी इन 4 में से कोई भी 3 वैल्यू देगा, एक मिस करेगा, वो पूछेगा। तो यहां रिलेशन फिर क्या हो जाएगा, N1 माइनस 1 अपॉन R1 बराबर N2 माइनस 1 अपॉन R2। समय की जगह दर को यूज कर लेंगे और अपन प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। जैसे स्टूडेंट मैंने एक एग्जांपल इस ट्रिक से रिलेटेड लिखा है आपके सामने। वो क्या है, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। देखो टाइम का जिक्र कर रहा है, 5 वर्ष और कितनी हो जाती है, 2 गुनी। यानी कोई धन है वो आपने साधारण ब्याज से किसी को दिया और 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो बताओ वह कितने वर्ष में, कितने वर्ष यानी समय पूछ रहा है, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, कितने गुनी हो जाएगी, 5 गुनी। तो दो कंडीशन आ गई वही कि t1 समय में n1 गुनी और t2 समय में n2 गुनी। तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा आना चाहिए, n1 माइनस 1 अपॉन t1 और n2 माइनस 1 अपॉन t2। आपके पास t1 समय कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 5 वर्ष, और 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, वो n1 हो गया, 2 गुना। और दूसरा टाइम t2 वो ज्ञात करना है आपको, तो इसको मैं क्या मान लूं, t2 को t2 ही रहने देता हूं, ये मेरे को ज्ञात करना है। और ये n2 का काम करेगा, वो 5 गुना हो जाएगा। पहले समय में 2 गुना, दूसरे समय में 5 गुना। अब मैं इसमें रखने जा रहा हूं, n1 का मान तो 2 रख दो, समय t1 है वो क्या है, 5 वर्ष है, n2 का मान 5 है और समय t2 है वो मेरे को ज्ञात करना है कि कितने समय में वो 5 गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अब देखो सॉल्व करते स्टूडेंट, ये 1 आ गया, 1 अपॉन 5, ये 4 अपॉन t2। अब ये वज्र गुना कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये t2 को तो 1 से गुना कर दो, इधर 5 को 4 से गुना कर दो, तो t2 को 1 से गुना करेंगे तो t2 प्राप्त हो जाएगा। और ये 20 यानी कितने, ये समय आ गया आपके पास, कितने वर्ष, यानी 5 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा उसको, 20 वर्ष लगेंगे। तो कोई भी धन है वो 5 वर्ष में यदि 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में वो 5 गुना होगा, 20 वर्ष के अंदर वो 5 गुना
होगा। जो एक और मैंने ट्रिक लिखवाई है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है स्टूडेंट्स, तो अपन उसको सॉल्व करते हैं। देखो, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर, 10% तो दर दी हुई है, से तिगुनी हो जाती है, यानी 10% की दर से आप किसी को उधार देते हो तो वो 3 गुना हो जाती है। तो बताओ वह किस दर से, यानी दर ज्ञात करनी है, 7 गुना हो जाएगा। यानी किस दर से दे अपन उसको कि 7 गुना हो जाए, यानी ये आपका पहला R1 हो गया, दर, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तिगुना N1 हो गया आपका, और R2 अपने को ज्ञात करना है किस दर से, और 7 गुना हो जाएगा, ये N2 का काम करेगा। तो आपके पास देखो R1 जो दर है वो है 10%, इसके साथ N1 कितना हो गया, 3 गुना, कि कोई राशि आपने 10% की दर से दी तो वो 3 गुनी हो जाती है। अब वो बताओ कि किस दर से, R2 अपने को ज्ञात करना है, और कितना गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है, कि किस दर से मैं उस धन को दूं कि मेरे को 7 गुना प्राप्त हो जाए। तो देखो अब यहाँ पर दर के अंदर आ गया, पहले समय के अंदर था, तो फॉर्मूला वही आपके दिमाग में, N1 - 1 अपॉन R1 बराबर N2 - 1 अपॉन R2। अब लगा दो बेटा, N1 तो कितना हो गया, 3, तो 3 - 1 और R1 हो गया 10%, बराबर, आगे देखो N2 कितना है, 7 - 1 और R2 अपने को ज्ञात करना है। अब सोल्व कर ले इसको, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, ध्यान देना, 3 में 1 माइनस करोगे तो 2/10, इधर 7 में 1 माइनस करोगे तो 6, और R2 अपने को ज्ञात करना है। तो आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, देखो 2 1 2, ये 5 बार कट जाएगा। अब वज्र गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, R2 तो 1 से गुना हो जाएगा, और इधर 5 है वो 6 से इंटू हो जाएगा। तो जो R2 आ गया वो कितना आ गया, 30, और जो दर आएगी वो प्रतिशत में आएगी। इसका मतलब आपको उस धन को 7 गुना करने के लिए जो दर है वो कितनी लगानी पड़ेगी, 30% लगानी पड़ेगी। कि 2 गुना करने के लिए, 3 गुना करने के लिए तो 10% में दे रहे थे अपन, ब्याज की दर 10% लगा रहे थे, और मेरे को 7 गुना उसी धन को करना है, तो आपको कितने प्रतिशत की दर लगानी पड़ेगी, 30% साधारण ब्याज की दर पे आपको उधार देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको आज 2 ट्रिक बताई है स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी। आशा करता हूं जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और भी आगे ट्रिक लेके आएंगे, उसके लिए आप बनी रहिए प्रगति क्लासेज के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।